सरकार के अन्य कामों को आप गिना सकते हैं कि सरकार ने रोजगार की अगर बात है तो रोजगार के मुद्दे पर जा सकते हैं, अगर सरकार ने विकास कार्य नहीं किए तो आप विकास कार्यों को लेकर के चुनाव में जा सकते हैं। एक छात्रों के एग्जाम को, जिससे छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, फिर आप कहेंगे सरकार रोजगार नहीं देती। जब उनके एग्जाम होंगे, परीक्षा में बैठेंगे, पास करेंगे तो उनको आगे चल के रोजगार भी मिलेगा। अगर आप वास्तव में छात्रों के हित में बात करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक डेलीगेशन बना करके, विपक्ष को भी एक कमेटी बना करके सरकार के साथ बैठना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के पास हम आएंगे। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी भी, वरिष्ठ पत्रकार जी, जुड़े हुए हैं और लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ बोलना है। देखिए ऋषि जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है इसे पॉलिटिसाइज किया गया है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है, और प्रशासन की तरफ से जिस तरह का रवैया था, क्या वो अप्रोचेबल थे? जिस तरह से कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे थे, क्या प्रशासन सुनने के मूड में नजर आ रहा था? अभी तक अगर हम देखें इस पूरी जो मुद्दा हुआ है, घटनाएं हुई है और साथ ही प्रदर्शन हुआ है। देखिए, मैं पटना से ही लाइव हूं और मैं आपको बता दूं, ये छात्र बिहार के हैं, इसी धरती के हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात करेंगे? शासन प्रशासन अपने छात्रों से क्यों नहीं बात करेंगे? लाठी बरसाएंगे या इस कड़ाके के ठंड में पानी का बौछार बरसाएंगे? अब बातचीत नहीं करेंगे। छात्रों का क्या मांग है कि 5 या 6 छात्र का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है। कौन सा गुनाह कर रहा है छात्र? यदि छात्र अपने मुख्यमंत्री से संवाद करना चाहता है, ये छात्रों का गुनाह है। यदि छात्र कह रहे हैं कि हर पेपर लीक हो रहा है, यह कहना छात्रों का गुनाह है। आप बता दीजिए। तो ये तो दुबे साहब दिल्ली से बैठे, इनको बिहार का ABCD नहीं मालूम है, बकवास करने चले आते हैं। हर पेपर बिहार में लीक हो रहा है। क्यों नहीं मालूम है बिहार का? ये बात पर्सनली बात मत करिए, मुद्दे की बात करिए। आप बताइए, छात्रों का क्या मांग है? BPSC छात्रों का क्या मांग है? बिना मोबाइल में देखे ये जो आप तरीका और सलीका बता रहे हैं, आप बताइए बकवास करते हैं आप लोग। आपको कोई जानकारी होती नहीं है, टीवी में चले आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रदर्शन का क्या मांग है? क्या समाधान है? समाधान बताइए। BPSC अभ्यर्थियों का क्या मांग है? अरे सौरभ दुबे जी, BPSC अभ्यर्थियों का क्या काम मांग है? 2 मांगे बता दीजिए आप। मैं मानता हूँ कि आप बहुत कंसर्न हैं छात्रों को लेकर। बकवास करते हैं आप लोग। थोड़ी समस्या सब जान रहे हैं, आप समाधान बताइए। समाधान बताइए। समस्या क्या है? आप समाधान के लिए बैठे हैं। आप बताइए समस्या क्या है? आपको तो जानकारी ABCD नहीं है। आपको जानकारी ABCD राजनीतिक रूप से बात करते हैं। आपको टिप्पणी करनी है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर करिए। तो आपका टीवी के फ्रेम में आना है। टीवी के फ्रेम में आना है। टीवी के फ्रेम में आना है, चेहरा चमकाना है। और कुछ जानकारी तो कुछ है ना? सरकार का जानकारी तो कुछ है नहीं। खराब करने का काम भी उन उपद्रवियों ने किया है। तो सरकार बताइए, जानकारी तो कुछ है नहीं आपको। BPSC अभ्यर्थियों का क्या मांग है? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मालूम है आपको? मालूम है क्या है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मालूम तो कुछ नहीं है। आगे मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो आप ये बताइए, आप समाधान लेके बैठे हैं। BPSC अभ्यर्थियों का क्या मांग है? मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सौरभ दुबे जी, ऋषि मिश्रा जी भी तो यही बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स महज इतनी मांग उठा रहे हैं कि जिस सरकार को हमने चुना है, समझेंगे नहीं, राजनीति करने चले। एक सेकंड ऋषि जी, मैं बोल रही हूँ। ऋषि जी मैं 1 सेकंड बोल रही हूँ। सौरभ जी मैं 1 सेकंड बोल रही हूँ। ऋषि जी महज इतनी बात कह रहे हैं, उन छात्रों ने ही सरकार को चुना है। वो महज इतनी बात कह रहे हैं कि हमसे बात कर लीजिए। अगर बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? महज इतनी बात बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? मनोज लाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कैंडिडेट्स गलत कह रहे हैं कि महज हमारे साथ बात कर ले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री छोड़िए, यहाँ पर तो अधिकारी भी ऐसे लग रहे हैं कि बात करने के मूड में नहीं है। पलक जी, जिस सवाल को आपने यहाँ उठाया है, उस सवाल के बारे में कोई सार्थक बात ही नहीं हो पा रही है। कैंडिडेट का मांग मुख्यमंत्री हमसे मिल ले, ये किस डेट का है, किस दिन का है? मुख्यमंत्री से मिलने की बात जब राजनीतिक दल के नेताओं ने उठाया, उसको ये सामने आ गया, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन की बात उठ रही है, BPSC ने किस दिन नोटिफिकेशन किया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा? कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं था।
ये बात तो उसी दिन समाप्त हो गया था। अभी की जो बात है कि री एग्जाम, एक साथ यही बात है कि री एग्जाम हो, तो जिन सेंटरों पर परीक्षा कैंसिल हुआ है 10,000 12,000 छात्रों का और 4.5 लाख छात्रों की परीक्षा हो गई है, तो अब इनका कैंसिल री एग्जामिनेशन की घोषणा करे बीपीएससी, तो जिनका परीक्षा हो गया वो मनोज सड़क पर लाल उतर जी, जाए। मनोज लाल जी सुनिए मेरी बात। आपके शासनकाल में तमाम एक सेकंड ऋषि जी सर, मैं आपको समय दूंगी सर, आपको पूरा समय दूंगी। मनोज जी मेरी बात सुनिए, बहुत बहुत आराम से सर, पेशेंस के साथ मेरी बात सुनिए, और मैं आपकी बात सुन रही थी। जब चुनाव होता है, सभी नेता, यहाँ पे किसी भी दल का जिक्र नहीं मैं करूंगी, सभी नेता प्रचार करने के लिए ग्राउंड पर उतर जाते हैं, घर घर जाते हैं आपके, हमें वोट दीजिए। और जैसे ही सरकार बन जाती है और उसके बाद जब जनता कोई मुद्दा उठाती है, कोई आंदोलन करती है, कोई प्रदर्शन करती है, तो उस वक्त मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम की भी अगर मैं बात करूं, वहां का विधायक भी अगर मैं लेके चलूं या एमपी भी लेके चलूं, वो कहां होते हैं? क्यों इन प्रदर्शन के अंदर जनता के सामने नहीं आते, प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं आते? इतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते कि उनके साथ बात करिए ना, जिगरा दिखाइए। जब प्रदर्शन करने के लिए वहां पर छात्र मौजूद है, उनसे बात करिए। डर किस बात का है? आप तो पाक साफ है ना। कोई देखिए पलक जी, कोई डर किसी बात की नहीं है। छात्रों से डिप्टी सीएम ने भी बात किया था, मुख्य सचिव ने भी बात किया था, महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस मामले को संज्ञान लिया था। वो भी बीपीएससी के पदाधिकारियों को बुलाकर, डीएम को बुलाकर उस पर अपने बातचीत किया था। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। अगर इस तरह की बात पूरे, अगर बिहार की परीक्षा को रद्द करने की बात होती तो कोई कमेटी इसकी घोषणा करता। यहाँ तो कहाँ, छात्रों की पिटाई कब हुई? अभी जो बोल रहे थे कि वाटर कैनन फेंक सकते हैं, कब हुआ था? छात्र क्या गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे तो वहां जाके पुलिस मारने लगी थी क्या? थप्पड़ मारा था कि नहीं मारा था? जब छात्र गांधी मैदान, कौन सा कानून अधिकार देता है छात्रों को थप्पड़ मारने? मुझे लगता है मनोज लाल जी आप अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं है। ये सबके सामने है कि जो छात्रों के साथ किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं सर, मनोज जी आप इस बात को मानिए। पटना जिलाधिकारी को ये कौन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मनोज जी की आवाज जो है वो नहीं आ रही है। यहाँ पर आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, चित्रंजन गगन जी। देखिए बात हमने सुनी सबकी, वरिष्ठ पत्रकार भी थे और साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, जेडीयू की भी हमने बात सुन ली। नीतीश जी के ऊपर तो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। ग्राउंड पर विपक्ष भी नजर नहीं आ रहे। आपके पास तो मौका है, आप छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन जो है वह करें। जब पप्पू यादव कर सकते हैं, यहाँ पर प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं, तो तेजस्वी यादव सिर्फ बाइट देंगे क्या मीडिया को? पलक जी, पहले तो हमको सौरभ जी के बात पर हंसी आई और अब लग रहा है कि आपके बात पर भी हमको हंसी जा रही है। नहीं सर, हंस लीजिए, हंसले में कोई मनाही नहीं है यहाँ पर। नहीं सर, आप हंस लीजिए, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना और मैं पूछूंगी। सवाल मैं हंसी से डरूंगी नहीं। आप जिसको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने बैठाया है, सौरभ दुबे जी को, वे क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे कि भाई जैसे राजनीति हो रही है, राजनीतिक दल के क्या जिम्मेवारी है, विपक्ष में जो है उसकी क्या जिम्मेवारी है? अगर बच्चों के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, बच्चों का डिमांड है, जब उनका डिमांड है कि हाँ साहब जो है गड़बड़ियाँ हुई है, आखिर गड़बड़ियाँ नहीं हुई तो फिर जो है एक सेंटर का जहाँ पर कि 13,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए, रद्द क्यों किया गया? सीधा सवाल है। गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर रद्द क्यों किया गया? तो जब गड़बड़ी हुई तो बच्चों का यह डिमांड था कि एग्जामिनेशन हो, और राजनीतिक दल क्या जो है सो बच्चों पर आप लाठी चलाइए, बच्चों को इस ठंड में जो है सो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद जो है सो कहिए कि राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है। हमने राजनीति नहीं किया है। जो बच्चों का डिमांड था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने उसके संदर्भ में 2 पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा। मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब देना भी, नेता प्रतिपक्ष के पत्र का जवाब देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जब पार्टी का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम, उस सिलसिले में कटिहार में थे बच्चों, यहाँ गर्दनी बाग से धरना स्थल से उन्होंने जो है उनसे संपर्क किया और अपनी स्थिति को बताई। वे यात्रा छोड़कर बीच रास्ते उनको जाना था भागलपुर, वो जो सीधे
उस ठंड की रात में जो है सो 10 बजे धरनार्थियों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमसे जो हो पाएगा हम आपके साथ में हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, आपका मांग। मुझे तो चितरंजन ही लग रहा है पिछले एक सप्ताह के अंदर जेडीयू के लिए खासा आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी का नजर आ रहा है। नहीं, सुन लीजिए नहीं सर, हमें तो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। आप कहीं आक्रोशित लग रहे हैं जेडीयू को लेकर, नीतीश जी को लेकर, आप तो माफिया दे रहे हो। पलक जी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सही सवाल अब उसके बाद आपने चितरंजन। पलक जी बोलिए सर, बोलिए। अब सौरभ जी कह रहे हैं कि जो इसमें राजनीतिक दल का क्या, आप जो सब बच्चों पर लाठी चलाइए और हम चुप रहेंगे क्या? तो कहाँ है उनके साथ अभी जो मुझे मनोस्थिति लग रही है ना, अभी मुझे जिस तरह से आरजेडी को हम देख पा रहे हैं, आप तो कुछ दिनों में और नीतीश जी को आई लव यू बोल देंगे। नहीं सर, हम माफी दे रहे हैं, वापस आ जाइए। आप तो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं नीतीश जी को। आप तो सर, आप बिल्कुल भी ऑफेंसिव लगी नहीं है इस बात को लेकर। नहीं, आप सुनिए तो पहले। आज जिन लोगों ने उसमें कोई धरना दे रहा है, अब धरना जो दे रहे हैं उनकी क्या भूमिका है उनको लोग जानता नहीं। उन्होंने बच्चों को जो गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे। रंजन जी से एक सवाल है मेरा। जी ऋषि जी, इसके पास में आती हूँ आपके पास, बोलिए। गांधी मैदान में उनको आप ले गए, गांधी मैदान में ले गए और लाठी चलबा से पिटवा दी, अपने भाग गए। तो इनको तो जो है प्रायोजित तरीके से उस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए इनको वहां पर लगाया गया। सीधी सी बात है। प्रशांत किशोर को कोई जो बच्चों से थोड़े अथी है, उन्होंने तो इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया, कमजोर कर दिया, और वे तो जो प्रायोजित तरीके से उनको लगाया गया था इसी निमित्त। बच्चे यहाँ पर अपने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। हम उसमें कहे कि आंदोलन बच्चों का है, आंदोलन वे करेंगे, मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। हमारी जो भूमिका है, आपके पास आऊंगी। चितरंजन जी के बोल देखकर और आरजेडी के बोल देखकर ऐसे लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी की तो सांठगांठ है सर यहाँ पर। जी ऋषि जी। नहीं, कहाँ नहीं सांठगांठ, हमने विरोध किया। आपके पास आती हूँ सर, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, दूसरों को भी समय। चितरंजन जी, बड़े भाई चितरंजन जी से मेरा एक सवाल है कि राजद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और जब कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर राजभवन में प्रदर्शन कर रहे थे, गवर्नर साहब से मिलने गए थे, उस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ थे? तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता और नेता कहाँ थे? चितरंजन गगन कहाँ थे? सवाल ये है, जब सुन लीजिए, जब यूनाइट ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करती तो छात्रों की जो पोजीशन है और मजबूत होता, लेकिन जब लेफ्ट और कांग्रेस राजभवन प्रोटेस्ट कर रहे थे तो राजद कहीं नहीं थी। ठीक है, तेजस्वी यादव भागलपुर से आए, रात में मिले, उसके बाद तेजस्वी यादव कब छात्रों से मिलने गए हैं बताइए? और पलक जी बिल्कुल सवाल सही कर रहे हैं। इन दिनों इक्वेशन लालू जी ने आपको निमंत्रण, लालू जी ने नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया है। उसके बाद तेजस्वी यादव एक तरह से वर्तमान सरकार में जेडीयू के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। जिस प्रकार से आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए आपने नहीं किया है। नहीं, देखिए, हम लोग भी छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। बीपीएससी के खिलाफ हमने 33वीं और 34वीं में लड़ाई लड़ी, जीत हासिल की। बिंदुश्री दुबे जी मुख्यमंत्री थे, अभी मनोज लाल दास मनु जी जो पक्ष ले रहे हैं सरकार का, वे हमारे साथ में थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है पैनल में सबसे ज्यादा सरकार का पक्ष आप ले रहे हैं। ठीक है, मैं सौरभ जी के पास आऊंगी सर, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उन्हें भी समय देना है। सौरभ जी, क्या लगता है यहाँ पर? तो मैं आरजेडी को सुन रही हूँ, तो आरजेडी तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी से और पप्पू यादव जी से ज्यादा नाराज नजर आ रही है, रादर देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जेडीयू से, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उनसे नाराजगी नहीं है। नाराज इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ग्राउंड पर है, पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं है, उनके लिए तो इन्विटेशन है, फिर से वापस आना है तो हम रेडी हैं जी। नहीं, आप पलक जी, यह सब मैं सर आपके पास आऊंगी और भी पैनलिस्ट है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। बोलिए सौरभ जी। और सौरभ द्विवेदी जी का प्रतिक्रिया लीजिए, जो न राजनीतिक विश्लेषक हैं न कुछ है। सर आप टैग नहीं देंगे, सर आप टैग नहीं देंगे। बोलिए सौरभ जी। देखिए, आपने अभी एक बिल्कुल प्रश्न सही किया था इनसे, चितरंजन जी ने जवाब नहीं दिया। ये तो बार बार आई लव यू कह करके जो है वो पिछले 6 महीने से जो है नीतीश कुमार जी की राह में बैठे हुए हैं। उधर से लव यू 2 का मैसेज आ नहीं रहा है। जैसे ही लव यू 2 बोल दिया जाएगा,
फिर इनकी जो माध्यम आप नहीं माध्यम आप ही है ना। अरे भैया प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, माध्यम घबराइए मत। बनाया गया। प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, घबराइए मत। आई लव यू टू की बात कर रहा हूँ, घबराइए मत। देखिए जिस प्रकार से छात्र आंदोलन के अंदर छात्रों की मांग जायज है, सरकार में निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था में कमियां रही हैं, मैं खुल करके कह रहा हूं। अगर सरकार, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो है, छात्रों के मामलों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इस प्रकार के आंदोलन छात्रों को करने पड़ेंगे, जो छात्रों का अधिकार है। और छात्र अपने भविष्य के लिए इस तरह के जो है तमाम प्रदर्शन करने के लिए जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी का मुंह देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो आरजेडी है, जो कूद कूद करके बयान दे रही है, न तो इनके नेता न कार्यकर्ता, एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं दिखाई दिया इनके आंदोलन में। उल्टा इन्होंने उपद्रवी तत्व, जो उपद्रवी अराजक तत्व है, उन अराजक तत्वों को राजनीतिक दल इसमें राजनीति भेज करके छात्रों के आंदोलन को खराब करने की पूरी एक साजिश रची। चितरंजन जी देखिए, आप बहुत सीनियर है सर, और जब आप बोल रहे थे चितरंजन जी सब रिस्पेक्टफुल, बड़े ही सहज तरीके से सर आपको सुन रहे थे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दूसरे पैनलिस्ट को भी उतनी इज्जत दे जितनी वे आपको दे रहे हैं। सर बोलिए सौरभ जी। देखिए विपक्ष का नेता होने के नाते जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं तेजस्वी जी, एक तरफ तो वो नीतीश जी की बुराई करते हैं, लालू जी यादव उनको जो है प्यार भरा मैसेज भेजते हैं, नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही थी, व्यवस्था काम नहीं कर रही थी, तो विपक्ष के नेता कहां थे? इन्होंने प्रदर्शन जाकर के धरती पर वहां पर प्रदर्शन नहीं किया धरातल पे। इन्होंने क्या किया, कुछ अराजक तत्व, कुछ जो है मवालिये जो है वो छात्र, बेचारे छात्र आंदोलन जो कर रहे थे उनके बीच में भेज दिए, छात्रों के आंदोलन को खराब करने के लिए कि जो उनकी जायज मांग है उसमें किस प्रकार से राजनीति का तड़का लगाया जाए। तो आरजेडी जो हमेशा से एक काम करती आई है कि अगर किसी मुद्दे को उठाना हो तो वो दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाती है, कभी भी सामने नहीं आती। अभी भी वो वही कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी से वो ये नहीं चाहती है कि चुनाव है और नाराजगी खुल करके उनके सामने आ जाए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से छात्रों की मांग है, ऋषि मिश्रा जी का जो देखिए उनका जो व्यक्तिगत जो है उनकी भावनाएं हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। ऋषि जी मैं आपके पास आऊंगी सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जल्द विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने सभी राजनीतिक दल जो है उनकी प्रतिक्रिया, बॉडी लैंग्वेज, बयान सब कुछ एनालाइज कर लिया। सोच समझ के वोट दे, मुझे लगता है सोचना पड़ेगा अब बिहार की जनता को भी। भाजपा को उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके पास भाजपा को विदा करना पड़ेगा। बोलिए ऋषि जी। नीतीश कुमार जी को नहीं उखाड़ेंगे। देखिए पलक जी, ये पाटलिपुत्रा की जो धरती है आंदोलन की धरती रही है, और नीतीश कुमार से लेके लालू यादव छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता है। यदि छात्रों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पुलिस के जो डंडे हैं उनका चोट 5-6 घंटा रहता है। जनता का जब चोट पड़ेगा ना तो ये 5 साल तक दर्द देगा, ध्यान रखिएगा। तो छात्रों के भावनाओं से मत खेलिए, संवाद कीजिए और ये जो डेडलॉक बना है उसको खत्म कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पिछले एक साल को ही 2024 को ही उठा लें